नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट 1 पे। आज मैं एसएससी सीएचएसएल का इंग्लिश का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं सीएचएसएल का जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर 2 अपलोड किया हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा कर के देखें और ये कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका कितना सही हो रहा है। और मैं उन लोग के लिए भी बता देना चाहता हूं जो नए यूज़र हैं, तो सबसे पहले चैनल पे आए हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे लास्ट तक तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा। आई प्रीफर टी रादर देन कॉफ़ी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आई प्रीफर टी रादर देन कॉफ़ी। प्रीफर एक वर्ब है जिसका प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। दिए गए वाक्य में प्रीफर का प्रयोग कर नाउन टी और कॉफ़ी से तुलना की गई है। ठीक है, तो यदि प्रीफर का प्रयोग नाउन के बीच की तुलना की जा रही है तो प्रीफर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो 2 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा। द कारपेंटर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट द वर्क विल बी फिनिश्ड बिफोर द एंड ऑफ द वीक। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है कि क्या जो अंडरलाइन है उसको इम्प्रूव करके बताना है कि सही है। अगर इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट मारना है ऑप्शन। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो वुड होगा। ठीक है, द कारपेंटर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट द वर्ड विल बी फिनिश्ड बिफोर द एंड ऑफ द वीक। ठीक है, तो वुड होगा। वुड क्यों होगा? दिया गया जो सेंटेंस है तो पहला जो पार्ट है वो पास्ट में है, तो नियमतः सेंटेंस का पहला पार्ट यदि पास्ट में हो तो वाक्य का दूसरा सेंटेंस दूसरा पार्ट भी क्या होगा, पास्ट में होगा। अतः विल के स्थान पे क्या होगा, वुड होगा। तो वुड इज द राइट आंसर यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इम्प्रूव कीजिए क्वेश्चन। अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस ऑफ योर ओपोनेंट बिफोर यू टेक एनी स्टेप अगेंस्ट देम। चलिए बताइए क्या होगा इसका। कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो मोटिव होगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस है ना, समझने की कोशिश किया जाना चाहिए है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस ऑफ योर ओपोनेंट बिफोर यू टेक एनी स्टेप अगेंस्ट देम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मोटिव होगा। मोटिव का मतलब होता है इरादा, ठीक है, या नियत। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। तो यहाँ पे मोटिव इज द राइट आंसर। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। A lot depend on your early brought up in the family है ना। क्या होगा, brought up की जगह पे इसको करना है, क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो अप ब्रिंगिंग होगा। ठीक है, अ लॉट ऑफ डिपेंड ऑन योर अर्ली
ब्राउट अप इन द फैमिली, ठीक है। तो अब ब्रिंगिंग होगा या नर्चर जिसको बोलते हैं पालन पोषण करना, ठीक है। अ लॉट ऑफ डिपेंड योर अर्ली, है ना। अब ब्रिंगिंग अप इन द फैमिली, फैमिली में क्या किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए, द डिक्टेटर डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन द कंट्री, क्या डिक्टेटर जो है डिक्लेयर किया कंट्री में इमरजेंसी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, द डिक्टेटर डिक्लेयर्ड इन इमरजेंसी इन द कंट्री, ठीक है। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, वह जो है उसे चॉकलेट आइसक्रीम क्या है, बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, है ना। शी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है, उसे क्या चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका। जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हैज बीन होगा, ठीक है ना। हैज बीन टीचिंग, जेम्स हैज बीन टीचिंग एट द यूनिवर्स सिंस जून, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है सिंस का जो यूज है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह किया जाता है, जहाँ जून पॉइंट ऑफ टाइम है। तो रूल के अनुसार से हम जानते हैं कि सिंस का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है, अतः हैज़ बीन टीचिंग का यूज किया जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या, द फर्स्ट स्पीच मेड बाई अ पर्सन, ये OWS है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये बताना है कि एक सेंटेंस में एक इसके लिए एक वर्ड फिट करेगा, ये बताना है कि क्या होगा। द फर्स्ट स्पीच मेड बाई अ पर्सन क्या होगा, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। द फर्स्ट स्पीच मेड बाई अ पर्सन, जो पहला स्पीच दिया जाता है एक पर्सन के द्वारा उसे क्या बोला जाता है। चलिए उसको जो बोला जाता है वो मैडन बोला जाता है, ठीक है, मैडन बोला जाता है पहला भाषण, है ना। एक्सटेम्पर जो होता है, ये जो वर्ड है एक्सटेम्पर, ये जो है बिना तैयारी के दिए जाने वाला भाषण को बोला जाता है, ठीक है। और डिबेट जो है वो परिचर्चा है, ठीक है ना। प्लेवर जो है ये गपशप वाला चर्चा है, ठीक है। ये हो गया राइट, तो ये इसका राइट आंसर होगा मैडन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा। अ पर्सन हु इज वेल नोन इन द अनफेवरेबल वे, है ना, क्या होगा इसका राइट आंसर। अ पर्सन हु इज वेल नोन इन द अनफेवरेबल वे, चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा नोटोरियस, ठीक है। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, ठीक है ना। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कठिन अस्पष्ट, इसका मतलब क्या होता है कठिन और अस्पष्ट। ये कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है अस्पष्ट, और एथिकल का मतलब होता है नैतिक, है ना, सैद्धांतिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज वेल नोन इन अनफेवरेबल वे, इसका जो राइट आंसर होगा वो नोटोरियस होगा, यानी कुख्यात होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए ये बताइए क्या होगा। टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यूडोनाइम होगा, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है बदला हुआ नाम, जिससे जाना जाने वाला गलत नाम का प्रयोग करने वाला, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनोनाइमस का मतलब होता है बिना नाम का, इसका नाम क्या आंसर ये होता है, मतलब बिना नाम का। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, दिस इज द बायोग्राफी, है ना। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, जीवन वृत्तांत, है ना। मास्क्वेराइड का मतलब होता है बहाना या छल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बहाना या छल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ये बताइए क्या होगा। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ठीक है, जिससे लाइट पास नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं। चलिए उससे क्या बोला जाता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसे ओपेक बोला जाता है, ठीक है, ओपेक बोला जाता है ना, जिससे लाइट पास नहीं करता। जैसे दीवार में अगर टॉर्च जलाएंगे तो दीवार से उस पार लाइट नहीं जाएगा, तो जो वॉल है, वॉल इज द ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो इस पार से इस पार दिखाई दे, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हैजी, हैजी का भी मतलब होता है धुंधला, क्या होता है, धुंधला होता है, ठीक है। और लूसिड का मतलब क्या होता है, लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, क्या होता है, स्पष्ट होता है। तो आंसर इज द ओपेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताना है, ये नहीं, यहाँ से क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से ये आ गया क्वेश्चन, कॉमन एरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, नो एरर, क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। इसमें एरर यहाँ पे आई एम हैविंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आई एम हैविंग के जगह पे आई हैव का प्रयोग होगा, ठीक है ना, आई हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्या होगा। ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप, ठीक है, जितने भी मैंगो हैं इस बास्केट में वो सारे पके हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए जल्दी बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा। यहाँ पे ए में एरर है। ऑल मैंगोज के स्थान पे हम क्या बोलेंगे, ऑल द मैंगोज का यूज होगा। ऑल के साथ यदि काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है तो काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल मैंगोज के स्थान पे ऑल द मैंगोज यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या होगा। वाई दे डिडेंट टर्न अप टू द वर्कशॉप, नो एरर। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। दे डिड नॉट टर्न अप, ठीक है, के स्थान पे डिड दे टर्न अप का यूज होगा, क्योंकि दिए गए सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव होगा। तो नियम के अनुसार से WH वाले जो शुरू होता है इंट्रोगेटिव, तो उसमें WH वर्ड के बाद, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वाई के बाद डिड का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एरर है बी ऑप्शन में। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, नो एरर। चलिए बताइए क्या होगा। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें नो एरर होगा, ठीक है। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे इज द राइट सेंटेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए ये बताइए। वी हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएटली, ठीक है। चलिए ये बताइए क्या होगा।
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वो बी होगा, मतलब बी में एरर है ना। तो बैक का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि हम देखते हैं रिटर्न का मतलब कम बैक होता है, तो रिटर्न बैक यहाँ जो है सुपरफ्लुअस है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं क्या है। हरी लॉस्ट 100 रुपीज़ नोट येस्टरडे, नो एरर। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट ऑप्शन। चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो बी होगा। यहाँ पे एरर है, ठीक है, कि हरी लॉस्ट 100 रुपीज़ के नोट के स्थान पे रुपीज होगा, सॉरी रुपी होगा, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी में एरर करने की एरर है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए आगे आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए बताइए ये क्या होगा। दे लीव डैश द 5th फ्लोर। चलिए बताइए क्या होगा। इसके साथ लिव के साथ जो होता है ऑप्शन, ठीक है, ये लिव के साथ ऑन होता है, ठीक है। दे लिव ऑन द 5th फ्लोर, वे लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। तो ऑन होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। चलिए ये बताइए क्या होगा। अमेरिका वाज डैश बाई कोलंबस। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डिस्कवर्ड होगा, है ना। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस। अमेरिका कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। अमेरिका जो कि इन्वेंट किया जाए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्कवर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विल यू प्लीज डैश मी अ बुक। विल यू प्लीज डैश मी अ बुक। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो लेंड होगा, ठीक है। विल यू प्लीज लेंड मी अ बुक। लेंड का मतलब होता है उधार देना, ठीक है ना। हेड टू बोरो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई कजन सेल अराइव डैश संडे, है ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑन होगा, ठीक है ना। ऑन होगा। माई कजन स्टिल अराइव ऑन संडे। ऑन इसके साथ हेड हो रहा है, ठीक है ना। वीकडेज के नाम के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए। द बॉयज वेंट इनसाइड द रूम। चलिए ये बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो द होगा, ठीक है। द बॉयज वेंट इनसाइड द रूम, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ जो वर्ड है वो क्या है। एक्सप्रेस फोर अल्टरनेटिव वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड मार्क इन द आंसर शीट, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब सिनोनिम्स बताना है, क्या होगा। चलिए डिलीजेंट का जो सिनोनिम्स होगा, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग होगा। डिलीजेंट का मतलब भी होता है क्या, हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करना, ठीक है, मेहनती, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे रेडिक्यूलस। रेडिक्यूलस का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, ठीक है। और एसिडुअस का मतलब होता है भी मेहनती होता है ना। और रेडिक्यूलस का मतलब क्या होता है। रेडिक्यूलस का मतलब व्यंग्यात्मक बताए, ठीक है ना। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डिजायरस का मतलब होता है इच्छुक, क्या होता है, इच्छुक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हार्ड वर्किंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है। ब्लंडर का मतलब
ब्लंडर का मतलब गलती होता है, ठीक है, जिसको मिस्टेक भी बोला जाता है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा ये होगा, है ना। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब होता है क्या, धक्का, कलंक, ठीक है। डेंजर का मतलब होता है खतरा, ठीक है। और वरी का मतलब जो होता है चिंता होता है। तो यहाँ पे ब्लंडर का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, मिस्टेक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, कोर्स, कोर्स का सिनोनिम्स क्या होगा, कोर्स का सिनोनिम्स क्या होगा, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा कोर्स का सिनोनिम्स। कोर्स का जो सिनोनिम्स होगा वो रफ होगा, ठीक है ना। कोर्स का मतलब होता है क्या, भद्दा या निम्न स्तर या घटिया, ठीक है। स्मूथ का मतलब जो होता है चिकना होता है। रिफाइंड का मतलब होता है परिष्कृत। और स्टीप का मतलब होता है कड़ा। तो यहाँ पे जो कोर्स का सिनोनिम्स होगा वो रफ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिम, है ना, ट्राइम्फ जिस इसको बोला जाता है। तो इसका इंटोनिम्स बताना है, ठीक है, उल्टा, है ना, अपोजिट। तो ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है, विजय होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, विजय होता है, विजय होता है। तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो डिफीट होगा, है ना। डिफीट का मतलब हार होता है, ठीक है। सक्सेस का मतलब सफलता होता है। सब्जुगेशन का मतलब उखाड़ फेंकना होता है, ठीक है। और विक्ट्री का भी मतलब जीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर डिफीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है रैंसिड है, ठीक है। रैंसिड, रैंसिड का मतलब होता है बासी, ठीक है। रैंसिड का मतलब होता है बासी, सड़ा हुआ, बदबूदार। तो इसका उल्टा क्या होगा, फ्रेश। इसका मतलब ताज़ा होता है, ठीक है। क्या होता है, ताज़ा होता है। नेक्स्ट है क्या वर्ड, ये प्यूरिफाइड, ये सड़ा हुआ, ये गला हुआ, है ना। डेलिशियस, स्वादिष्ट होता है। स्टॉल का मतलब होता है बासी, ठीक है। तो यहाँ पे रैंसिड का जो अपोजिट होगा वो फ्रेश होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। चलिए इसको बताइए क्या होगा, रिवील। रिवील का मतलब क्या होगा, रिवील, रिवील का मतलब जो होता है वो भेद खोलना होता है, ठीक है, भेद खोलना होता है ना। उसके बाद तो वेद खोलना होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉन्सील होता है, यानी छिपाना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। बाकी इंसर्ट का मतलब प्रवेश करना होता है। एक्सकेवेट का मतलब खोखला करना होता है ना। एब्सॉल्व का मतलब बिना सज़ा दिए छोड़ देना होता है, ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है ये एडम्स है ना, एडम्स फ्रेज जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाएगा, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का क्या होगा इसका राइट आंसर, फॉल फ्लैट का मतलब होता है जवाब न दे पाना, यानी चित हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। टू फेल प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, कैरीवेट। कैरीवेट का मतलब होता है प्रभावपूर्ण होना, ठीक है। तो प्रभावपूर्ण होना, इसका जो राइट आंसर होगा वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू पास अवे। टू पास अवे मतलब मृत्यु होना, गुजर जाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, वो डाई हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट, अस्वीकार करना होता है ना, अस्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है पुरातनपंथी, ठीक है, दकियानुस जिसको बोलते हैं। तो अनविलिंग टू चेंज, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनविलिंग टू चेंज, है ना। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी सीएचएसएल के लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और मैं जितना कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया हूँ। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो को और अच्छा से अच्छा इसको एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है। तो वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और उन्हें भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।